हेलो बच्चों, आई एम विक्रांत साहब, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा एनिमल टिश्यू चैप्टर है। काफी दिनों से जो गैप हो गया था, बीच में दो चैप्टर हमने करा दिए थे, सेल साइकिल और सेल लिविंग। ठीक है, सेल लिविंग वाला। तो इसके बीच में काफी बेटा गैप हो गया हम लोग का, थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं थी इसलिए। तो अब गैप नहीं होगा, मैं अच्छा खाता हूँ। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू को हम कवर करेंगे और एनिमल टिश्यू पढ़ने के बाद हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि लास्ट दिसंबर तक आपका कंप्लीट कोर्स नीट 2026 का हम खत्म कर देंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। वीडियो का अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो। तो चलो, एनिमल टिश्यू। अगर एनिमल, हम किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल टिश्यू की, यानी कि एनिमल में हम टिश्यू देखेंगे, ना कि प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू बेटा बिल्कुल ही अलग होता है। प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू से बिल्कुल अलग है, लेकिन एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में डिफरेंस होता है। ठीक है, एनिमल माने जानवर, टिश्यू माने क्या होता है? टिश्यू माने होते हैं ऊतक, यानी कि हम ऊतक देखेंगे, जानवरों में ऊतक हम देखेंगे। तो टिश्यू कैसे आया? टिश्यू कैसे आया? तो देखो, सबसे पहले हम एक ओवल और बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं। एक ओवल और बॉडी, टिश्यू। आज हमारा टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू टॉपिक है, ठीक है। तो टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? एनिमल टिश्यू की अगर हम बात करें बेटा, तो एनिमल टिश्यू हमारे 4 टाइप के होते हैं। एनिमल टिश्यू हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। कौन से होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। देखो, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये ओवरव्यू चैप्टर का देख लेना, कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद कौन सा टिश्यू है हमारा? मस्कुलर टिश्यू। उसके बाद है हमारा न्यूरल टिश्यू। तो 4 प्रकार के हमारे एनिमल टिश्यू होते हैं। अब टिश्यू की अगर बात करें तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म, जो कि बंदा एक बन गया, जो कि एक बंदा है हमारा, जिनका नाम है रामलाल। एक बंदा है, ये देखो बंदा बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारा बंदा है। ये कौन है? ये हमारे रामलाल है। रामलाल भाई साहब तैयार हो गए। अब हम उन्हें देखेंगे टिश्यू। तो क्या करेंगे? इनकी पूरी ओवल और बॉडी, इनकी 4 टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी होती है। हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार के ही टिश्यू होते हैं। 4 टाइप के बेटा टिश्यू पाए जाते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। तो एक बॉडी में, ये हमारी बॉडी तो रामलाल की है, अंदर से खाली बॉडी है, ठीक है, बॉडी अंदर से खाली है। ओके, तो इस खाली बॉडी को हम कहते हैं, इस खाली बॉडी को हम कहते हैं बॉडी वॉल। क्या कहते हैं? बॉडी वॉल, या लिख दो बॉडी कैविटी। क्या कहते हैं? बॉडी कैविटी। अब क्या होता है कि इस तरीका से 2 पार्टों में इसे डिवाइड कर देते हैं। तो 2 पार्टों में डिवाइड हुआ है, इससे कहते हैं हम डायफ्राम।
डायफ्राम। नीचे वाले चैम्बर को हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। और ऊपर वाले को कहते हैं हम थोरेसिक कैविटी, THRO, थोरोसिक कैविटी। क्या कहते हैं? थोरेसिक कैविटी। अब यहाँ पे कुछ सीलोम भरा होता है, जिसे कहते हैं सीलोमिक फ्लूइड, COELOE, सीलोमिक फ्लूइड। क्या कहते हैं? सीलोमिक फ्लूइड। ठीक है। अब जो बॉडी कैविटी और बॉडी के बीच में जो स्पेस है, हमारा जो स्पेस होता, ये जो स्पेस रह गया, इस स्पेस को कहते हैं हम बॉडी वॉल। क्या कहते हैं? बॉडी वॉल। ठीक है। क्या कहते हैं? बॉडी वॉल कहते हैं। ऐसे ही पूरी बॉडी है, बेटा ज्यादा अनुभव नहीं रहेगा बॉडी का, तो हम उसको ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखेंगे। तो बॉडी स्ट्रक्चर हो गया है हमारा। ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे आज, थोड़ा इंट्रो डे राउंड से, फिर कल से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? बॉडी का स्ट्रक्चर। ठीक है। अब पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाता है, ये आप लोगों को तो पता ही है, मैंने बता दिया है। चलो एक बार फिर देखते हैं टिश्यू कैसे बनी हमारी। तो सबसे पहले हमारी सेल्स बनी। ठीक है। सेल कौन सी होती है, कितने टाइप की होती है बेटा? तो सेल हमारी यूनिसेलुलर भी हो सकती है और हमारी मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। ठीक है। सेल से आगे हमारे बेटा टिश्यू बनी, जो कि 4 टाइप की होती है। अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर लिखवाया है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है। फिर टिश्यू से मिलकर बेटा हमारा ऑर्गन बन जाता है। ऑर्गन, अगर ऑर्गन की बात करेंगे तो ऑर्गन में क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं अगर ऑर्गन की बात करें? जैसे कि लिवर है, स्टमक, हमारे ऑर्गन बने। अब देखेंगे तो ऑर्गन से हमारा क्या बना बेटा? ऑर्गन से हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है ना, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ठीक है। ऑर्गन सिस्टम अगर देखें तो ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो हमारा जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, न्यूरल सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, ठीक है, और वो इम्यूनरी सिस्टम, तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ऑर्गन से हमारे सिस्टम बनी। देखो कैसे सिस्टमेटिक समझिए। सेल से हमारी क्या है? टिश्यू बनी। ठीक है। टिश्यू से हमारे 4 टाइप के हैं, उनसे मिलकर हमारा ऑर्गन बना। ठीक है। ऑर्गन से हमारे ऑर्गन सिस्टम बने। ओके सर। ऑर्गन सिस्टम से हमारा एक पूरा प्रजाति बन जाती है, इसे कहते हैं ऑर्गेनिज्म, ORGANISM। पूरा एक जिंदा जागता आदमी बन जाता है। तो हम इस चीज को लेके नहीं चलेंगे। मेन फोकस जो हमारा है वो इस चैप्टर का, जिसका नाम है टिश्यू, और वो किसमें? एनिमल में, टिश्यू एनिमल। ठीक है।
तो पूरा चैप्टर का जो हमारा फाउंडेशन रहेगा वो हमने आपको बता दिया कैसा है, नी इसकी लग गई, अब इसका ऊपर फाउंडेशन चलेगा। तो इनकी अब हम देखेंगे एनिमल टिश्यू चैप्टर 2। तो एनिमल टिश्यू चैप्टर में आज तो ज्यादा नहीं देखना, थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू देता हूं क्या देखना है हमें। टिश्यू देखेंगे सबसे पहले। टिश्यू की एक डेफिनेशन होती है, सो लिखो अ ग्रुप ऑफ similar a group of similar cells along with intracellular substance intracellular substance परफॉर्म, आपकी बेटा एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, इसे याद कर लेना, बिल्कुल चेंजिंग नहीं की है मैंने, ठीक है, बिल्कुल चेंजिंग नहीं की है। एनसीईआरटी में जितना है उतना ही आपको कराया जाएगा, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे। स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, सच एट कॉल। अब हम देखेंगे टिश्यू के पार्ट। तो टिश्यू जो है हमारा वो 4 टाइप का है, आप लोगों ने देखा ही है। 4 टाइप का टिश्यू है। कौन कौन सा है टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू, EPITHIAL, एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू के भी 2 पार्ट है बेटा। एपिथेलियल टिश्यू के भी 2 पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है एपिथेलियल टिश्यू के? सिंपल एपिथेलियल। कौन कौन से? सिंपल एपिथेलियल, ठीक है, और कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियल के आगे 3 पार्ट है बेटा। सिंपल एपिथेलियल के आगे 3 पार्ट है। कौन कौन से? देखो, स्क्वामस, सेकंड है हमारा कोविडल, और थर्ड है बेटा हमारा कोलमनर। कोलमनर, ठीक है। ऐसे ही सेकंड टिश्यू है हमारा, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल एपिथेलियल का होती है, कंपाउंड एपिथेलियल क्या होता है, स्क्वामस एपिथेलियल, स्क्वामस सिंपल एपिथेलियल का है, कोविडल क्या है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम ओवरव्यू लेके चल रहे हैं, चैप्टर का फाउंडेशन बना रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को इतनी इतनी चीजें चैप्टर में कवर करनी है। सेकंड टिश्यू है हमारा क्या? सेकंड टिश्यू हमारा कनेक्टिव टिश्यू, CONNE, कनेक्टिव टिश्यू। बेटा स्पेलिंग पे ज्यादा मत जाया करो। तो जो थक चुका है वो अब क्या करेगा? कि जो थक चुका है वो अब क्या ही करेगा? करने की तो हिम्मत सिर्फ जागते बंदे में होती है, क्योंकि वही ऐसा है अपने हाथों से अपनी किस्मत की लकीर बनना, वही रचता है अपने हाथों से अपनी किस्मत की लकीर बनना। दुआओं में तो हर कोई किसी को मांग लेता, वरना दुआओं में तो हर कोई किसी को मांग लेता। तो बेटा ज्यादा आप लोग अपने विश्वास रखिए, अपना एकदम दृढ़ संकल्प कीजिए कि हम नीट 2026 को फोड़ देंगे। वो आपको रोक कोई नहीं सकता है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलो, बहुत ही सारी बात, फिर आगे देखते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू बेटा आपका फिर जो है ऊपर कितना 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कौन सा? लूज कनेक्टिव टिश्यू, ओके।
सेकंड है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और थर्ड आ जाता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब थायराइड कौन सा टिश्यू है हमारा? तो थायराइड टिश्यू है बेटा, उसका नाम है मस्क्यूलर टिश्यू। तो मस्क्यूलर टिश्यू भी हमारा 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? स्केलेटल, स्मूथ और कार्डिक। फोर्थ अगर टिश्यू की बात करेंगे तो फोर्थ टिश्यू है हमारा न्यूरल टिश्यू। जिसे हम आगे देखेंगे। तो बेटा ये हमने अपने चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लिया, एक फाउंडेशन चला बना के चलिए। अब हमको कैसे पढ़ना है ये आप लोग समझो। इस चैप्टर में हम आपकी इस क्लास में मतलब इस चैप्टर में हम आपकी 4 क्लास लगाएंगे। एक क्लास होगी आपकी एपिथेलियल टिश्यू की, सेकंड क्लास होगी आपकी कंपाउंड टिश्यू की, सॉरी कंपाउंड ही है ना, हाँ कनेक्टिव टिश्यू की, थर्ड क्लास होगी आपकी मस्कुलर टिश्यू की, और फोर्थ क्लास मिलेगी आपको न्यूरल टिश्यू की। तो 4 क्लास में हम आपका ये चैप्टर खत्म करेंगे। फिफ्थ क्लास होगी इसकी एनसीईआरटी और सिक्स्थ क्लास होगी इसकी वो एमसीक्यू प्रैक्टिस। अभी हम यहाँ पर कॉकरोच और फ्रॉक को नहीं करेंगे। कॉकरोच और फ्रॉक को हम एक अलग सेपरेशन में कभी करेंगे। इसके बाद हम आप लोगों का लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी का ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस का चैप्टर उठाएंगे। कंप्लीट ह्यूमन फिजियो खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है मैं आपको फोन में दे दूंगा, आप लोग बताएंगे, उसके बाद हम फिर करें। तो पढ़ाई करते रहिए और वेरी बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पढ़ाई करते रहिए। नीट 2025 में आप छोड़ देंगे।